वही। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। आज का जो है 10वीं क्लास का जो टॉपिक है, रैखिक समीकरण युग्म को बीजगणितीय विधि से कैसे हल करें, है ना। तो इसको हल करने की हम 3 विधि हैं और 3 विधि में से 2 विधि आपके जो है बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला विधि है विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन विधि। दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि। विलोपन। दूसरा हमारा है विस्थापन विधि। विलोपन विधि में जो हमारा युगपत जो समीकरण होता है, उस जो x और y के जो वैल्यू होते हैं किसी को एक को समान करना होता है। जब समान कर देते हैं तो समान करने पर तो उसमें जोड़ने या घटाते हैं कि एक पद उसमें से कट जाए, तो कट जाता है तो उसी को हम विलोपन विधि कहते हैं। और विस्थापन का मतलब होता है जब एक जो है x का वैल्यू दूसरे समीकरण में रख दिया जाए या y के वैल्यू दूसरे समीकरण में रख दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं विस्थापन। तो ये दो जो है आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। और तीसरा विधि जो है ये आपके सिलेबस से जो हट गया है, वो है जो है ब्रज गुणन विधि। गुणन विधि ये जो है आपके बोर्ड से ये टॉपिक हट गया है, जो पूछे नहीं जाते हैं बोर्ड में, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर क्या करते हैं, फार्मूला याद नहीं हो पाता, इसमें कॉन्सेप्ट तो जो है दिक्कत होता था। तो देखा कि गया कि बच्चे इसमें गलतियां इस पर जो प्रश्न दिया जा रहा था तो बच्चे अक्सर गलती करते थे, तो इस टॉपिक को हटा दिया कोर्स से। तो आपका 2 कोर्स में विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब इसके माध्यम से एक लोग सवाल एग्जाम्पल समझेंगे। x प्लस वाई इक्वल 5, 2x माइनस 3y इक्वल 4। आपके 2 समीकरण हैं, इसको विलोपन विधि से लगाना है। विलोपन विधि से अब विलोपन विधि में अब देखेंगे क्या यहाँ पर क्या x के यहाँ x है, यहाँ पर देखिए 2x है, क्या दोनों पद समान है? नहीं। तो दोनों पद यहाँ पर समान नहीं है। और यहाँ पर y का वैल्यू भी देखिए, यहाँ 3y, यहाँ पर y की वैल्यू तो ये भी समान नहीं है। तो इसको किसी एक समीकरण को समान कर लीजिए दूसरे के अनुसार। यदि समीकरण नंबर में समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो समीकरण नंबर 2 में पहले में यदि गुणा कर दे 2 से पूरे समीकरण में, तो 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इक्वल 10 हो जाएगा। अब ये हमारा समीकरण बन जाता है, नया हो जाता है 3। तो समीकरण अब देखिए यहाँ 2x और यहाँ 2x सब समान हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर, जब इसको घटाया जाएगा तो 2x माइनस 3y इक्वल 4, 2x माइनस प्लस 2y इक्वल 10। घटाएंगे तो नीचे का निशान बदल जाता है, माइनस हो जाएगा, प्लस करके यहाँ हो जाएगा। अब देखिए 2 ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस हो गया, तो ये मान हो जाएगा कैंसिल, घट जाएगा 0, और नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा -5y। यहाँ -10 है, 4 है, 4 10 में से घटेगा 4 तो -6 बचेगा। तो y के वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो -6 बटे -5, तो
कट जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 6/5। अब इसी प्रकार से अब हम x y का वैल्यू किसी भी समीकरण में, चाहे एक समीकरण में रख दें, चाहे दो समीकरण रख दें, या तीन में किसी y का वैल्यू रख दें, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगा। चलिए समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो x प्लस y की वैल्यू आ गया हमारे 5, हमारे पास 6/5 इक्वल 5। अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 5 - 6/5। अब 5 का इसमें गुणा करेंगे, 6 घटा देंगे तो x के वैल्यू 5 25, 25 में 6 घटेगा तो 19/5, 19 6 25 होता है। तो ये हमारा x और y की वैल्यू निकल गई। इसी तरह से ये हमारा विलोपन विधि है, इसके द्वारा आसानी से